जिस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार था वो नया नवेला S25 Ultra हमारे हाथों में आ चुका है। इस बार हमारे पास टाइटेनियम बॉडी, 5000 mAh बैटरी, 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, 200 मेगापिक्सल का कैमरा और एस पेन। ओ भाई सॉरी, ये S24 Ultra पकड़ा हुआ था मैंने, ये है सॉरी S25 Ultra। तो इस बार हमारे पास टाइटेनियम बॉडी, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, ये 5000 mAh की बैटरी, 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और एस पेन के साथ ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 Ultra। और ये कंफ्यूजन इसलिए, ये 2022 का अल्ट्रा, ये 2023 का अल्ट्रा, ये 2024 का अल्ट्रा, ये 2025 का अल्ट्रा, देखने में चारों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सैमसंग एंड्रॉइड वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिससे हम इनोवेशन एक्सपेक्ट भी करते हैं और उसने किए भी हैं। जैसे दुनिया का पहला फोल्डिंग फोन, दुनिया का पहला कर्व डिस्प्ले वाला फोन, दुनिया का पहला रोलेबल कैमरा वाला फोन। और ये इनोवेशन अब कहां है? R&D टीम वाले लिटरली छुट्टी पे गए हुए हैं क्या? लेकिन एक्चुअल में फर्क तो है, और क्या फर्क है वो आपको मैं पहले बताता हूं। सबसे पहले इसके एजेस बहुत ज्यादा शार्प थे। अगर आप इसको टाइटली पकड़ते हो तो ऐसे आपके हाथों में निशान पड़ सकते हैं, लेकिन इस S25 Ultra को अगर आप टाइटली भी होल्ड करते हो तो आपके हाथों में कोई निशान नहीं आएगा, क्योंकि एजेस जो हैं वो राउंड हो चुके हैं और ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस करे हैं जो आपको पहली नजर में शायद पता भी ना चले, लेकिन ये डे टू डे यूजेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और एग्जैक्टली बैक साइड से देखते हो तो आपको चेंजेस ज्यादा नोटिस नहीं होंगे। बेस्ट जो कैमरा हाउसिंग है वो थोड़ी सी हिडन टाइप में आ चुकी है, जो पिछली बार पूरी विजिबल थी। और इस बार कैमरा लेंसेज को बड़ा भी किया गया है, जो एक्चुअल में पहली बार देखने में पता नहीं चलेगा। और एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आप S22 Ultra को देखोगे, S23 Ultra को देखोगे, तो ये पूरी तरीके से कर्व्ड फ्रेम्स थी। फिर S24 Ultra आता है जो थोड़ा सा फ्लैट करने की कोशिश करी गई। अगेन S25 Ultra आता है जो पूरा आईफोन की तरह बन चुका है, और अब ये पूरा फ्लैट है। नेक्स्ट टाइम ये सेम अप्रोच नहीं अपना सकते, या तो इनको पूरा फ्लैट ही रखना पड़ेगा या तो फिर डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। और ये पहली नजर में देखोगे तो बहुत छोटा सा अपडेट है, लेकिन इसको करने में भी सैमसंग ने 3 साल लिए हैं, और इसीलिए शायद हम पता भी नहीं लगा पा रहे कि हर साल सीरीज में कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं कि नहीं। तो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। एकदम एडवांस 6.9 इंचेस का क्वाड HD+ डिस्प्ले, जिसके बेजल्स बहुत छोटे हैं। और भाई सॉरी, अगेन S24 Ultra ही पकड़ लिया था मैंने, लेकिन इतने कम चेंजेस हैं ये कि साइड बाय साइड पकड़ के भी आप बहुत रेयर केसेस में पता लगा पाओगे कि कौन सा S25 Ultra है और कौन सा S24 है। देखो, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं है, इन्होंने डिस्प्ले भी बड़ा किया है, बेजल्स भी छोटे किए हैं, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है जो नोटिसेबल हो एक नॉर्मल इंसान के लिए। शायद एक नॉर्मल आम इंसान भी नोटिस कर ले। ऐसे चेंजेस आपको देखने के लिए अगेन शायद 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्क्रीन का सेम रेजोल्यूशन है, सेम पीक ब्राइटनेस नंबर्स हैं, और ये सारे चेंजेस इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ टाइम से यही बेस डिस्प्ले है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सैमसंग हमारे साथ वही गेम खेल रहा है? बचपन में अखबार में 2 इमेजेस आती थी जिसमें हमको सिमिलरिटीज बतानी होती थी कि फोटोज में एक्चुअली डिफरेंसेस निकालने होते थे। और जब ये माइनर डिफरेंसेस की बात चली रही है तो कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये नॉर्मल ऐसे कैमरा दिखता था, अब ऊपर कैमरा के रिंग्स आ गई हैं, कैमरा की जबरदस्त टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी हमारे हाथ बंधे हैं। हम एक्चुअली आपको दिखा नहीं सकते कि हमने कितनी खतरनाक टेस्टिंग कर डाली है। बहुत सारी फोटोज हैं जो हमने इसके साथ लिए हैं, S24 Ultra के साथ लिए हैं, iPhone 16 Pro के साथ लिए हैं, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा, और इवन अनबॉक्सिंग के लिए भी। तो जस्ट सब्सक्राइब करके रख लो, इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला। आपका भाई सारा सच बता देगा। बाकी एक चीज के बारे में मैं बोल सकता हूं अभी भी, ये अल्ट्रा वाइड जो है वो 12 मेगापिक्सल का हुआ करता था, इस बार ये 50 मेगापिक्सल का है। बाकी एक एक सेंसर बिल्कुल सेम है लास्ट 3 इयर्स। बाकी तीनों लेंसेज के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेंगे लास्ट 3 to 4 इयर्स के अंदर। और बहुत होगी छोटे छोटे चेंजेस की बात, अब मूव करते हैं सबसे बड़े चेंज की तरफ, और वो है परफॉर्मेंस। देखो, हर साल प्रोसेसर तो अपग्रेड होता ही है, लिहाजा इस बार भी हुआ है। स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर आ चुका है इसके अंदर। देखो, एक्चुअल में फर्क तो पड़ा है, लेकिन ये क्या आपके लिए बड़ा फर्क है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite पहले वाले प्रोसेसर से सबसे एडवांस है, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में भी जंप है, जो कि बिल्कुल सच है। पहले से ही फोन काफी स्मूथ हो चुके हैं, फास्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार छोटा मोटा लैग या जिटर आ जाना ये प्रोसेसर और कम कर देगा उस प्रॉब्लम को भी। सबसे पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite पहले वाले प्रोसेसर से सबसे एडवांस है, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में भी जंप है, जो कि बिल्कुल सच है। पहले से ही फोन काफी स्मूथ हो चुके हैं, फास्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार छोटा मोटा लैग या जिटर आ जाना
ये प्रोसेसर और कम कर देगा उस प्रॉब्लम को भी। बाकी देखो यार, प्रोसेसर कंपनीज का तो काम है हर बार प्रोसेसर को और ज्यादा अपग्रेड करना और ज्यादा रिफाइंड करना, लेकिन वो फर्क आप यहां पे पता नहीं लगा पाओगे अगर आप एक बहुत तगड़े लेवल के प्रोफेशनल नहीं हो तो। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, आपका भाई बता रहा है कि एक्चुअल में बहुत कम लोग होंगे जिनको ये डिफरेंस पता लगेगा। हाँ, एक चीज बोल सकते हैं कि 2-4 साल बाद जो एप्लीकेशंस आएंगी उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा ये प्रोसेसर, लेकिन तब तक आप यही एक चीज सोच के खुश हो सकते हो कि भाई हाँ, प्रोसेसर तो लेटेस्ट लिया हुआ है। लेकिन अगर यही चीज आपको सेटिस्फेक्शन देती है तो 2 साल बाद अगेन 2 नए प्रोसेसर आएंगे, वो और ज्यादा बेटर सपोर्ट देंगे, और ज्यादा रिफाइनमेंट देंगे, और ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे, तब अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करोगे। बाकी सैमसंग बोल तो रहा है कि गेमिंग कंपनीज के साथ मिलकर कुछ तगड़ा क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जब आएगा तब आपको पक्का बता दूंगा। बट हाँ, एक्चुअली इस 8 Elite की जो पावर है उसको मेजरली इस बार AI में यूज किया जाएगा। देखो, आज अगर स्मार्टफोन में AI की बात करें तो सैमसंग उसमें सबसे एडवांस है। ऑलरेडी S24 अल्ट्रा के अंदर हमने ये चीज देख ली है, अब S25 अल्ट्रा के अंदर ये चीज और एडवांस हो चुकी है। पिछली बार भी सर्कल टू सर्च, फोटो एडिटिंग, इमेज जनरेट करना, ये सारी चीजें बहुत बखूबी तरीके से कर लिया करता था, लेकिन इन सारे ही AI टास्क को हैंडल करने के लिए लास्ट टाइम तक जरूरत होती थी इंटरनेट की। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट चीजें आपको इन डिवाइस देखने को मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ 8 Elite। और इन AI फीचर्स को अपग्रेड भी किया गया है और कुछ नए भी ऐड हो चुके हैं विद दिस S25 अल्ट्रा। और ये सारे ही अपडेट्स आपको One UI 7 के साथ मिलते हैं बेस्ड ऑन Android 15, और इस फोन के साथ आपको 7 साल के अपडेट भी मिलेंगे। इस One UI 7 के साथ फोन की पूरी फील ही चेंज कर दी है सैमसंग ने, और एक स्पेशल फीचर नाउ बार, जैसे ये आप फोन को चार्ज वगैरह लगाते हो, आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे नीचे मिल जाती हैं जो एक्चुअल में बहुत कमाल की लगती हैं। और इस नाउ बार को आप कस्टमाइज कर सकते हो इतनी सारी एप्लीकेशंस के बीच। आपको सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। आप एक सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप हर चीज के अंदर घुस सकते हो। इससे जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा फोन चला रहे हो तो आपको 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी, आप सिंगल हैंड से ही सारे कंट्रोल्स कर पाओगे। और इस बार जैसे सैमसंग ने एक्सिनोस को पूरी तरीके से बाय बाय बोल दिया, वैसे ही बिक्सबी भी बाय बाय हो चुका है और इसकी जगह आ चुका है जेमिनाई। हे, क्या हाल है? नमस्ते, मैं जेमिनाई एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ। अभी मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है मेरा दिन। 6 महीने तक आपको जेमिनाई एडवांस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने होंगे। अब एक्चुअल में ये पूरी जेमिनाई वाली फील दे रहा है कि गूगल ही काम कर रहा है इसके पीछे, लेकिन इसके पीछे बिक्सबी भी है, दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं। अब देखो, जेमिनाई पूरी तरीके से AI वाले टास्क हैंडल कर रहा है, लेकिन जो फोन को कंट्रोल कर रहा है वो अभी भी बिक्सबी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। प्लीज फ्लैश लाइट ऑन कर दो। जरूर, फ्लैशलाइट ऑन है। ओके, जेमिनाई ब्लूटूथ ऑफ कर दो और वाईफाई ऑन कर दो। देखो, इसने वो सारे काम कर दिए हैं। एक्चुअली काफी एडवांस है। बिक्सबी आज तक मुझे नहीं लगता कितने ही लोग यूज करते थे उसको, लेकिन अभी सच में ये काम कर रहा है बहुत अच्छे से। बाकी इस बार AI सेलेक्ट भी आ चुका है जिसमें आप किसी भी डेस्क की समरी बना सकते हो। बाकी आप किसी भी वीडियो से GIF क्रिएट कर सकते हो, और वीडियोज आप भी बनाते होंगे जिसके अंदर अनवांटेड बहुत शोर शराबा आ जाता है, उसको आप प्रिसाइजली हटा सकते हो। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे वीडियो पे क्लिक करना है, ऑडियो इरेजर यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही आप ऑडियो इरेजर पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या म्यूजिक हटाना है, पीछे से विंड की आवाज हटानी है, या फिर क्राउड की नॉइस हटानी है, जो भी आपको हटाना हो उस पर क्लिक करो, ऑटो पे जाओगे और डन कर दोगे। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। अब आएगी वो आवाज जो हमने इसके द्वारा क्रिएट करी है सराउंडिंग साउंड को खत्म करके। सुनना। क्या हाल है? तो इस वक्त मैं रोड के लगभग करीब में ही खड़ा हूँ और बहुत सारी आवाजें आपको आ रही होंगी अनवांटेड मेरे अलावा। तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके देख। इसने थोड़ा सा ट्रिबल बढ़ा दिया है, आवाज थोड़ी सी ऐसे कानों को चुभने वाली लग रही है, लेकिन अभी ओरिजिनल सुनो एक बार के लिए। क्या हाल है? तो इस वक्त मैं रोड के लगभग करीब में ही खड़ा हूँ और बहुत सारी आवाजें आपको आ रही होंगी अनवांटेड मेरे अलावा। तो अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं एक्चुअल में ये फीचर कितना। मुझे सच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बस पहले वाली ज्यादा बेटर लग रही है जो ओरिजिनल थी। लेकिन ये काफी नया फीचर है, डेफिनेटली ये टाइम के साथ इंप्रूव होगा। अच्छी चीज इसकी ये है कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस तरीके की वॉइसेज हैं जो आप हटा सकते हो। तो अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां से जाके आप सिंपली सिलेक्ट करोगे तो ये धीरे धीरे एडवांस होता चला जाएगा और आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। लेकिन अभी के लिए इसको जज करना थोड़ा सा गलत बात होगी, क्योंकि AI डेटा को कलेक्ट करके ही अपनी चीजें परफेक्ट बनाता है। टाइम के साथ मे
बी ये भी परफेक्ट हो जाएगा। अब सच में ये एआई वाले फीचर्स बहुत कमाल के हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके फोन में भी एआई के कुछ फीचर्स होंगे, आप क्या उनको डेली यूज करते हो? एक्चुअल में मैं तो नहीं करता और बहुत सारे लोगों का शायद यही हाल होगा कि फोन में पड़े जरूर रहते हैं लेकिन यूज रेयरली ही होते हैं ये। और एक चीज तो ऐसा है जो एक्चुअल में डाउनग्रेड है। आपने बहुत सारी रील और वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हैरी पॉटर की छड़ी बन जाती थी और ये ऐसे एस और नोट सीरीज को आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इसके साथ वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो ना तो अब ये हैरी पॉटर की छड़ी बनता, ना ही आप इससे फोटोज ले सकते हो, सिर्फ ये आपको नोट्स लिखने में या फिर ड्राइंग करने के काम आएगा। और इन सारी चीजों के अलावा फोन एग्जैक्टली सेम है, चाहे वो 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी हो, 45 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग हो या फिर ये ग्लास बैक हो, प्रोटेक्शन हो, और उसके अलावा जो फोन है वो एग्जैक्टली सेम है। और इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं जो आपको सैमसंग कभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन S for सेफ। सैमसंग इस सीरीज में बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है। सैमसंग अपनी इनोवेशन दिखाता है, लेकिन फोल्डिंग फोन्स में ये घूमने वाले कैमराज एंड ऑल ये दूसरी सीरीज के साथ होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन सबसे सिंपल फोन ही होते हैं। आपको येलो कार, ग्रीन कार, ब्लू कार देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, सुंदर लगेंगी, लेकिन रोड पे सबसे ज्यादा व्हाइट कार ही मिलेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल है। और दूसरा सबसे मेजर रीजन, हार्डवेयर अपग्रेड करना बहुत ही कॉस्टली चीज है और बहुत ज्यादा रिस्की भी है। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज आज स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर को छोड़कर सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस कर रही है। अब ये S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, इनके हार्डवेयर देखो, पीछे की तरफ से कैमरास देखो, सबके सिमिलर दिखेंगे, लेकिन फोटोज में इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली हो रहा है जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, जिनके पास नहीं होता। अब ये फोटो S22 अल्ट्रा की, S23 अल्ट्रा की, S24 अल्ट्रा की एंड S25 की आने वाली है। एक्चुअल में इनमें कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा फोटो जब आप देखोगे तो, लेकिन हार्डवेयर में बिल्कुल सिमिलर। और यही एक सबूत है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, हार्डवेयर आपको एज इट इज दिख रहा है। मतलब इन्होंने पहिया बना लिया है, उसको वापस से बनाने नहीं बैठ रहे हैं, जस्ट इसमें थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट करे जा रहे हैं ताकि डे टू डे लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस बेटर हो सकें। और इसीलिए आपको छोटे छोटे से अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल माइनर है। और ये है हमारी रिसर्च, जो मैं सोचता हूं वो मैंने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ताकि हम आने वाले वीडियोस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ और ज्यादा वेल रिसर्च वीडियो बना सकें आपके लिए। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए